लिए। तो आइए जानते हैं आज की नई ऑडियो बुक समरी के बारे में। यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और उसे सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं बेबी लोन का सबसे अमीर आदमी यानी कि द रिचेस्ट मैन इन बेबी लोन, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन ने। तो आइए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर से, जहाँ पर लेखक एक रिटायर्ड सोल्जर था जो कि बाद में एक बिजनेसमैन बन गया। उनकी एक किताब फाइनेंशियल एडवाइस पर सबसे फेमस स्टोरी है। इस किताब के आइडिया सच में इफेक्टिव है और आज की प्रेजेंट लाइफ में उतने ही काम के भी है। इसमें एंशिएंट बेबीलोन के बारे में कहानी है और कहानी की मेन थीम है मनी यानी कि पैसा। मैनेजमेंट के 7 बेसिक प्रिंसिपल को इस तरीके से समझाना ताकि ये इजीली सबकी समझ में आ सके, जैसे कि बेहतर फ्यूचर के लिए अपनी टोटल अर्निंग का कम से कम 10% किसी इन्वेस्टमेंट फंड में सेव करे, जो 90% आपके पास बचता है उसमें गुजारा करे और हो सके तो उसमें भी कुछ सेविंग करे। आपके पास जो भी कैपिटल है उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहे और आपकी सेफ स्टडी इनकम होती रहे। उन्हीं जगहों पर आप इन्वेस्ट करें जिनकी आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, या फिर इस मामले में उन लोगों की आप मदद लीजिए जिन्हें इन्वेस्टमेंट का बेटर एक्सपीरियंस है। खुद का घर ले जिससे कि हर महीने रेंट के पैसे आपके बच सके। रियलिस्ट इंश्योरेंस प्रोग्राम ले और पैसे कमाने के एक से ज्यादा तरीके ढूंढे जिससे कि आपकी इनकम इंक्रीज हो। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, जहां पर हम जानेंगे उस आदमी के बारे में जिसे गोल्ड की डिजायर थी। जी हाँ, ये चैप्टर बंसीर की स्टोरी से शुरू होता है जो बेबीलोन का रहने वाला था। तो एक दिन वो एक दीवार पर बैठा अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कोबी उसके पास आया जिसे बंसीर से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। तो बंसीर और कोबी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बंसीर के पास कोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने कोबी को मना कर दिया। इनफैक्ट वो खुद पैसे की तंगी से गुजर रहा था। तो कोबी इस बात को सुनकर के बहुत दुखी हुआ, काफी निराश हुआ और दोनों जन पैसे की प्रॉब्लम पर ना डिस्कस करने लगे। दोनों को ये रियलाइज हुआ कि शायद आगे चलकर के ना उनके बेटे भी जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे, क्योंकि वो भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे थे। तो फाइनली जब उनकी डिस्कशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंची तो दोनों ने फील किया कि उन्हें ज्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढने ही होंगे। वे दोनों अपने अपने हालात का रोना रो रहे थे कि तभी उन्हें अपने दोस्त अरकत की याद आई जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। तो दोनों ने डिसाइड किया कि चल करके अपने दोस्त की मदद ली जाए। दोनों उसके पास गए और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। तो अरकत ने उन्हें लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताया। जी हाँ, हालांकि हर कोई ये मानता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और कुछ चीजें ना पैसे से ना कभी भी खरीदी नहीं जा सकती, पर अब जो भी कुछ कहे ये बात भी उतनी ही सच है कि इस दुनिया में पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता है। और इस पर्सपेक्टिव को लेकर के ही लोग अमीरी को एक स्कोर कार्ड की तरह लेते हैं। सक्सेस भी पैसे से ही रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि इन पैसों से इंसान जो चाहे वो चीज खरीद सकता है और कुछ भी कर सकता है। पास में अच्छा खासा पैसा होने से इंसान अपने लिए हर तरह की खुशी और इंजॉयमेंट को खरीद सकता है। अलग अलग लोगों की जरूरतें भी अलग अलग होती है, जिसके चलते अक्सर लोगों को कैश की दिक्कत रहती है और कई बार वो अपने बिल्स भी टाइम से नहीं भर पाते। तो पैसे की इतनी ज्यादा तंगी के चलते ही कई बार लोग समझते हैं कि शायद पैसा उनके पास आना ही नहीं चाहता, लेकिन ना ये बात बिल्कुल सच नहीं है। सच तो ये है कि पैसा बहुत है, मगर उनके लिए जो कि दौलत कमाना चाहते हैं, दौलत पाना चाहते हैं और उसके नियम को जानते हैं। अगर आप भी अच्छा खासा पैसा जोड़ना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि कम खर्चा करना सीख लीजिए और पास्ट के दुखों पर पछताने की बजाय पैसा और टाइम दोनों सोच समझकर ही खर्च करें। और साथ ही लॉज ऑफ एग्जीबिशन ऑफ मनी पर फोकस करना आपके लिए एक बेनिफिट माइंडसेट होगा। जी हाँ, हम ये सदियों से देखते आए हैं कि कुछ लोगों के पास हमेशा दूसरों से ज्यादा पैसा होता है। कई लोग इसे गुड लक समझते हैं, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कंजूसी करके इतनी दौलत जोड़ी हो। खैर जो भी हो, मगर जो इसे सिर्फ गुड लक समझते हैं ना, उनके लिए जिंदगी में अमीर बनने के उतने ही चांस है जितने की कभी कोई जैकपॉट लगने के। और जो लोग हार्ड वर्क पर डिपेंड रहते हैं, घंटों काम करते रहते हैं, उनके अमीर होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। ये एक सिंपल सी अप्रोच है कि पैसा सेविंग से इकट्ठा किया जा सकता है और कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करने से आप अपना पैसा दुगुना तिगुना भी कर सकते हैं। तो हमें ना बस इन रूल्स पर, इन नियमों पर चलना होगा और थोड़ा एफर्ट करेंगे तो जरूर से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मतलब इतना भी मुश्किल काम नहीं है ये। तो आइए जानते हैं आगे उन सभी चीजों के बारे में जिससे कि पैसा कमाया जा सकता है, पैसा दुगुना तिगुना किया जा सकता है और कैसे सेविंग की जा सकती है। तो आगे जो थर्ड चैप्टर है वो है बेबीलोन के उस सबसे अमीर आदमी के बारे में। जी हाँ, जब बंसीर और कोबी अरकत से मिले तो उन्होंने उसे पूछा कि भाई तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कैसे है कि तुम अमीर हो, वो भी उनके जैसे ही तो था। और तो और उन दोनों ने शायद अरकत से ज्यादा ही मेहनत की होगी, पर फिर भी कुछ तो डिफरेंट था। अरकत ज्यादा पैसे वाला था। और इस सवाल के जवाब में अरकत ने बताया कि एक बार उसने एक बहुत अमीर आदमी अलगामिश के यहाँ पर नौकरी की थी। बदले में उसने उस अमीर आदमी से उसकी दौलत का राज पूछा। तो उस आदमी ने उसे लॉज ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे। तो अरकत ने भी वही लॉज फॉलो करने शुरू किए और देखते ही देखते वो भी अमीर बन गया। तो पैसे के बारे में अरकत ने जो भी सीखा था वो बंसीर और कोबी को भी बताया।